ये वीडियो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का लोड 2 का क्वेश्चन है और ये आपका क्लास थर्ड है। इससे पहले मैंने सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड बेसिक करा दिया है, उसका लोड 1 का कराया है और लोड 2 का भी एक क्वेश्चन कराया है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप उन 3 वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आना, ठीक है? तो ज्यादा समझ में आएगा, राइट? हाँ, तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है, अगर आप पूछो किस पेपर के लिए है, तो ये जान लो कि अगर आप ये सब क्वेश्चन करते हो तो फिर आपके लिए एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी क्वेश्चन जो भी आएगा वो सब पेपर में, तो आपके लिए वो सब एकदम बच्चे वाला हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है? अगर ये सब टाइप का क्वेश्चन करते हो। और ये सब क्वेश्चन अगर स्पेशली बोला जाए कि किसके लिए ज्यादा बेनिफिट में होगा, तो जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो यूपीएससी का सीसेट पेपर देते हो, या फिर जो भी उस लेवल का मैनेजमेंट का पेपर दे रहे हो, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। और लोड का मतलब ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब इसका डिफिकल्टीज थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है? तो अब देखो, इसमें ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है? इस क्वेश्चन को जरा अगर आप देखोगे सही से, तो आप क्वेश्चन को देख के घबराना मत कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन अगर मिल रहा है, तो आप ये जान लो कि बैंक में आपको टाइम भी मिलता है। 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अगर 5 क्वेश्चन में आप 2 मिनट अगर लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे कि 2 मिनट में कैसे बन जाए? बिल्कुल बनेगा। इतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस में अभी तक मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन स्टार्टिंग में इसी क्वेश्चन को बनाने में 5 से 7 10 मिनट भी बच्चे लगाते हैं, लेकिन जब उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, वो धीरे धीरे चीजों को आगे प्रैक्टिस करते हुए सीखते जाते हैं, तो फिर ये सब क्वेश्चन दो तो छोड़ो, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस करके हो जाते हैं कि ये सब टाइप के क्वेश्चन को वो 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन करके निकल जाते हैं। इवन कि इसका पूरा जो 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है उसको भी बता देते हैं कि हाँ उसका भी आंसर, वो ये नहीं कि 2 से ढाई, नहीं, 1 से 1.5 मिनट के अंदर में, इतनी उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। लेकिन वो तभी होगा जब आप पहले बेसिक जानोगे, अच्छे से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सिटिंग अरेंजमेंट में, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ सिटिंग अरेंजमेंट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये लोड 2 का मतलब लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, हाई है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो सबसे पहले इससे पहले वाले को देखो, उससे पहले वाले उसके बेसिक्स को देखो, तब जाके ये सब चीजें ज्यादा क्लियर। इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी है ना, सबको मैंने एक क्लास में पूरा डीप में विथ एग्जांपल मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है? हर एक चीज को कि यहाँ कहाँ पे टू का मतलब क्या होगा, मतलब का के की जब रहता है तो हम क्या करते हैं, कहाँ पे से रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, जहां पे हो जो या जो की रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, जहां पे और रहता है तो क्या होता है, जहां पे कॉमा रहता है उसका मतलब क्या होता है, जहां पे पड़ोसी की बात होती है वहां पे क्या करते हैं, जहां पे अगर बात होगी कि इन बिटवीन बीच में बात होती है तो वहां पे क्या करते हैं, सारा डिटेल मैंने करा रखा है वीडियो 1 में, एकदम स्टार्टिंग सिटिंग अरेंजमेंट के फर्स्ट क्लास में, ठीक है? जहां पे बेसिक्स बोला गया है, उसको थंबनेल में आप देखोगे बेसिक्स सिटिंग अरेंजमेंट, तो उसको आप जरूर देखो, तभी जाके ये सब चीजें क्लियर हो पाएगी, ठीक है? हाँ, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करें, अटेम्प्ट ले कि कैसे इसको क्वेश्चन को करना है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइज के लिए छोटा कर देता हूं, ठीक है? हम्म, और सिर्फ अभी एक ही रखता हूं जिससे कि स्पेस मिल पाए अच्छे से। देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8% पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड वाई आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्क्वायर स्क्वायर टेबल, ठीक है, स्क्वायर टेबल एक बना लो। स्क्वायर टेबल एक बनाया, देखो स्क्वायर टेबल बना लो इस टाइप से, ठीक? और बनाने के बाद आगे पढ़ो क्या कहता है, इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट्स एट द 4 कॉर्नर्स। मतलब इन इस तरीके से जो 4 पर्सन जो है ये 4 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और उनका फेस फेसिंग इन सेंटर, मतलब जो 4 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं ना, सबका फेस सेंटर पे है। मतलब यहां जो बैठे हुए सेंटर की ओर देख रहे हैं, यहां जो बैठे हैं सेंटर की ओर देख रहे हैं, यहां जो बैठे हुए सेंटर, और यहां जो बैठे हुए सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है? यहां तक हो गया। आगे जब हम देखते हैं यहां से, वेयर एज 4 इट
इन द मिडिल ऑफ ईच ऑफ द फोर साइड्स, साइड्स मतलब भुजा, मतलब भुजा जो है इसके बीच में बैठे हुए हैं चार पर्सन ऐसे बीच में, और जो बीच में बैठे हुए हैं ना ऐसे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इन सब का फेस ना सेंटर से बाहर की ओर है, मतलब बाहर की ओर, इसको दिखा दो कि बाहर से ऐसे है, ठीक है, बाहर से इस तरीके से है, फिगर आपके सामने बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको करना है क्या कि यहां तक ये कंप्लीट हो गया, यहां तक हो गया, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। अब इसको आगे देखते हैं, P हु फेसेस द सेंटर, मतलब ये P जो है सेंटर की ओर देख रहा है, इसका मतलब यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, यहां, यही चार प्लेस है उसके लिए। आगे पढ़ो तो तुरंत ये नहीं कि वहीं से स्टार्ट करना, थोड़ा सा आगे जरूर पढ़ लेना, आगे पढ़ो तो कह रहा है टू द राइट ऑफ वी, मतलब वी के राइट तीसरे स्थान पे है। तो सबसे पहले वी का पोजीशन हमें पता होना चाहिए कि वी कहां पे बैठा हुआ है, उसका फेस सेंटर की ओर है या सेंटर से बाहर की ओर है, तब जाके हम पी का डिसाइड कर पाते। यहां तो पता ही नहीं कि वी कहां है, तो इसका मतलब है कि हमें इसको डिसाइड करना होगा कि कैसे इसको हम रखें, ठीक है, या तो हम आगे बढ़े इस स्टेटमेंट को छोड़ के, या इस स्टेटमेंट को अगर हमें करना है तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा, कैसे लगाएंगे, तो देखो हम ये करेंगे कि थोड़ा सा पहले आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि इससे हमें और कहीं क्लू मिल जाए, इजी हो जाए हमारे लिए। अब कह रहा है टी हु फेसेस द सेंटर, अब कह है थर्ड टू द राइट ऑफ वी, टी हु इज फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, यहां नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी, मतलब ये कि हमें वी को रखना ही पड़ेगा कहीं पे, तभी जाके हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले कहां पे कैसे रख सकते हैं, अगर हम वी को यहां पे अगर रखे, एक बार जरा इसका हिंदी भी देख लेता हूं कि क्वेश्चन में क्या है। हाँ, कह रहा है पी जो केंद्र की ओर उन्मुख है, वी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, टी जो केंद्र की ओर उन्मुख है या वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, केवल एक व्यक्ति वी और डब्ल्यू के बीच में बैठा है, ठीक है, यहां पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आगे ये कह रहा है कि हमें P को रखना ही होगा, P हु फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। अगर सोचो थोड़ी देर के लिए हमें सेंटर पे रखना है, यहां पे बोल रहा है कि राइट टू द, उल्टा चलना है, हमें क्या चलना है, उल्टा चलना है, तो उल्टा चलना है, हमें क्या करना होगा, उल्टा चलना होगा। तो ऐसा करता हूं कि यहां बोलना है ना P हु फेसेस द सेंटर, P को हमें रखना है सेंटर पे, कहीं भी मान लो कि रख देता हूं, और कह रहा है क्या कि वो जो है थर्ड टू द राइट ऑफ वी, थर्ड टू द राइट ऑफ वी है। इसमें अगर मान लो हमने P को कहीं भी रख दिया, P को अगर मान लो यहां पे हमने सेंटर पे रख दिया, सेंटर की ओर देख रहा है, यहां पे रख दिया, अगर इसको हम यहां रखते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि V के थर्ड राइट में ये आना चाहिए, P आना चाहिए। तो V को अज्यूम करो कि अगर V को यहां रखते हैं तो ये बाहर की ओर देख रहा है, तो दायां इधर होगा ना, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां तो बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई अगर पोजीशन रखते हैं, अगर तीन स्थान, एक दो तीन यहां छोड़ के अगर यहां V को रखते हैं, एक पोजीशन यहां हो सकता है, यहाँ एक यहां हो सकता है, तो यहां से देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन अगर यहां से देख रहे हैं तो एक दो तीन P को यहां होना चाहिए। तो इसका मतलब है इन दोनों में से अगर हम P को यहां रखते हैं तो हमारा V यहां पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, क्या होगा, सही होगा। तो इसको क्या करते हैं, यहां पे हम V को रख लेते हैं, तो यहां P को रखा तो यहां पे क्या रख देंगे, V को, यहां से V का कैंसिल हो गया। अब आगे पढ़ने के बाद कह रहा है T हु फेसेस द सेंटर, T हु फेसेस द सेंटर, मतलब T का जो पोजीशन है वो एक दो तीन प्लेस बच रहा है कि यही तीन प्लेस पे T हो सकता है। लेकिन आगे पढ़ने के बाद पता चलता है कि इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, मतलब ये वी के नजदीक नहीं होना चाहिए, नेबर का मतलब नजदीक नहीं होना चाहिए, जस्ट बगल में नहीं होना चाहिए, मतलब टी आपका यहां नहीं हो सकता और टी आपका यहां नहीं हो सकता। तो आप बताओ टी का तीन ही प्लेस बचा हुआ था, तीन प्लेस में दो प्लेस कैंसिल हो गया, तो बचा कितना प्लेस, केवल एक प्लेस, और वो प्लेस बचा कौन सा, एक कॉर्नर वाला यहां, तो टी यहां कंफर्म हो गया। ये टी जैसे यहां पे कंफर्म हुआ, अब आगे हम पढ़ते हैं, तो आगे बोल रहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, तो वी तो हमें कंफर्म पता है ना,
अब W एक ही आदमी दोनों के बीच है, V और W, तो V अगर यहां है तो एक छोड़ करके W यहां हो सकता है, तो इसलिए सर्कल कर दिया। और अगर V यहां है तो एक पर्सन छोड़ के W यहां हो सकता है, इसलिए इसको सर्कल कर दिया। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि यहां पे हो सकता है की बात है, और जब भी पॉसिबिलिटी हो तो हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, कि दो प्लेस में कहीं एक प्लेस पे बैठेगा ही बैठेगा W। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने के बाद पता चलता है कि S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q। S जो है Q के यहां पे कह रहा है कि S सिट सेकंड टू द, इसको लिख सकते हो कि S जो है सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q के सेकंड राइट में क्या है, S है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले Q को डिसाइड करना होगा कि Q कहां रखा जाए। ठीक है, तो देखो Q के बारे में ये नहीं बोला कि Q बाहर की ओर देख रहा है कि अंदर की ओर देख रहा है, इसलिए हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। क्या हु, यहाँ पे हु है, मतलब क्यू की बात हो रही है। हु फेसेस द सेंटर, पता चल गया कि ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो सेंटर में दो ही प्लेस बच रहा है, एक ये एक ये। तो अगर हम क्यू को यहां रखते हैं, ठीक है, तो क्यू के दाई ओर एक छोड़ के एस है, तो क्यू का दाई ओर अंदर देख रहा है तो दाया तो इधर होगा, तो एक छोड़ के एस यहां पे हो सकता है। लेकिन अगर क्यू को अगर हम यहां रखते, यहां, तो एक छोड़ के दाएं छोड़ के यहां पे एस नहीं होता, यहां पे एस नहीं होता, तो एस यहां नहीं होता, इसका मतलब क्यू भी यहां नहीं होगा। तो इसका मतलब क्यू यहां पे फिक्स हो गया कि क्यू यहीं पे होगा। तो क्यू को हमने यहां रख दिया, तो क्यू से क्या हो गया, एक्स भी हमारा, एस भी फिक्स हो गया। इसका काम कंप्लीट हो गया, इसका काम कंप्लीट। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, मतलब जहां पे पी है उसके अगल बगल में कौन, आर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आर यहां नहीं हो सकता और आर यहां भी नहीं हो सकता। तो अब बताओ आर कहां होगा, दो प्लेस है कि आर नहीं हो सकता, तो अब बताओ आर कहां होगा। तो आर के लिए अब जगह की अगर बात करें तो डब्ल्यू दो स्थान पे अभी पॉसिबिलिटी, एक यहां और एक यहां, लेकिन दोनों में से कोई एक ही प्लेस पे बैठेगा ना डब्ल्यू। तो अब हम करेंगे कि डब्ल्यू को एक प्लेस से हटाएंगे, ऐसे स्थान पे हटाएंगे जहां पे आर को हम बैठा सकते हैं। तो आर के लिए तो कोई प्लेस ही नहीं बचा एक्सेप्ट ये, तो इसका मतलब आर को यहां रख देंगे और डब्ल्यू को यहां से हटा देंगे। जैसे डब्ल्यू वहां से हटेगा, डब्ल्यू बोलेगा कि मेरा दो प्लेस था, एक प्लेस अगर कैंसिल हो रहा है तो हम दूसरे पे जाके कंफर्म होंगे। तो इसका मतलब यहां पे डब्ल्यू कंफर्म हो गया, मतलब डब्ल्यू यहां पे आके बैठ गया। क्लियर हो गया, तो डब्ल्यू का हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे एक प्लेस बचा हुआ है और वहां पे कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके बारे में बात नहीं हुई है। वो पर्सन है, अगर हम सही से देखें तो बच रहा है वाई। कौन सा बच रहा है, वाई। तो कौन सा प्लेस बच रहा है यहाँ पे, अगर इन सब में देखें तो यहाँ बच रहा है कौन सा, वाई, ये प्लेस। तो हमने ये वाई यहाँ पे कर दिया। इसका मतलब ये अब डायग्राम पूरा कंप्लीट। जैसे ये डायग्राम कंप्लीट हुआ, अब किसी भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजिली उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लोड 2 का ही क्वेश्चन था। ये बहुत बार बैंक में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था कि आप लोग को बता दूं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप इसी को थोड़ा और इजी करके, हो सकता है कि एसएससी में भी कभी पूछ ले या रेलवे उलवे में पूछा जा सकता है सीबीटी 2 में, इसलिए आप इन सब टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करो। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप लोग का काम है कि अगर आप लोग को समझ में आता है तो प्लीज इसको आप लोग क्या करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करो, जिससे कि ये जो मैं करा रहा हूं ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो जिनको कि हाँ कहीं उतना सोर्स नहीं है, या है भी तो जैसे तैसे इधर उधर, यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिल रहा है, तो आप इसको लाइक एंड शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।